Brown Junction, the fashion haven featuring an extensive range of men's, women's and wedding men's wear, jeans, t-shirt, shirts, jackets, caps, shoes, undergarments, silver, belts, wallet, watches, perfume, bags, socks, lower and capri. Women's wear, kurti, palazzo, nighty, capri, lower, t-shirt, dupatta, comfort pant, leggings, designer dress, footwear and all other western wear. Wedding special, lehenga, lacha, evening gown, western wedding wear, sherwani, Indo-western, 3-piece, 2-piece suit, juti, dupatta, shoes, toy, kurta, pajama, koti and modi jacket. You are welcome Brown Junction, men's, women's wedding, exclusive and luxury showroom near HDFC Bank, Gondia Road, Balaghat. Contact detail 9193559193 9424999991. यूपी के हाथरस में वाल्मीकि समाज की युवती से दुष्कर्म के बाद हत्या की घटना से नाराज अनुसूचित जाति समाज और वाल्मीकि सुदर्शन समाज ने आज नगर में आक्रोश रैली निकाली। यह रैली वार्ड नंबर 3 अंबेडकर नगर के सुदर्शन भवन से होकर अवंती चौक, बस स्टैंड, काली पुतली चौक के रास्ते अंबेडकर चौक पहुंची, जहां अनुसूचित जाति वाल्मीकि समाज के नेतृत्व में विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने घटना पर तीव्र विरोध जाहिर किया और योगी मोदी मुर्दाबाद के नारे लगाए। मांग कर रहे हैं कि जो मनीषा दीदी के साथ जो हत्या हुई है, जिसने किया है, उनको फांसी दो। वो दरिंदे खुलेआम घूम रहे हैं, फिर भी सरकार और शासन उसके तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। क्या न्याय मिला हमारी बहन को? उसको न्याय मिलना चाहिए। उन 4 दरिंदों को फांसी की सजा होना चाहिए, फांसी से बढ़ के भी सजा होना चाहिए। यदि उन 4 दरिंदों को यदि सजा नहीं मिली तो दूसरे लोग खुलेआम घूमते रहेंगे, दरिंदों को ऐसा मौका मिलते रहेगा, क्योंकि हम भी अकेले जाते रहते, ऑफिस जाते रहते, हमारे साथ भी कुछ होते रहेगा। फिर इन लोगों के साथ यदि कुछ नहीं होगा तो हमको सुरक्षा कहाँ से मिलेगी? उन लोगों को फांसी की सजा होना चाहिए, फांसी से बढ़ के सजा होना चाहिए। यदि उनको फांसी नहीं मिलेगी तो हम अनशन पे बढ़ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक चले जाएंगे, लेकिन उनको फांसी से भी बढ़ के सजा होना चाहिए। उसके परिवार को सरकारी नौकरी लगाना चाहिए और उसके परिवार को 2 करोड़ रुपए मुहैया कराया जाए। आक्रोश मार्च में शामिल प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के साथ ही उन्हें फांसी की सजा दिलाने, पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने की मांग करते हुए सड़क पर आक्रोश जाहिर किया। साथ ही अंबेडकर चौराहे पर लोगों ने सड़क पर बैठकर भी प्रदर्शन किया। इस दौरान वाल्मीकि सुदर्शन समाज के अध्यक्ष रतन बिरिया, समाज के अन्य पदाधिकारी दीपक मोंगरे, भारत मुक्ति मोर्चा से राजेश मरार, ओबीसी महासभा से सौरभ लोधी, दलित मुस्लिम एकता मंच से हाजी शोएब खान, आदिवासी समाज से राखी उइके सहित बहुजन संघ कोसमी के पदाधिकारी व बौद्ध समाज के अनुयायी भी इस आक्रोश मार्च का हिस्सा बने। इस दौरान आक्रोश मार्च में शामिल पदाधिकारियों ने आरोपियों को फांसी की सजा दिलाए जाने से लेकर पीड़ित परिवार को मुआवजा और नौकरी दिए जाने की भी मांग उठाई। जो घटना घटी हमारे वाल्मीकि समाज की लड़की बेटी के साथ, हम उसी का ये सब चीज़ कर रहे हैं कि हम भी चाह रहे कि उसको न्याय मिले, इंसाफ मिले। जैसे कि आप लोगों को ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश में हाथरस शहर में जिस प्रकार की घटना हुई है, हमारी बेटी क्या बोलते थे बहन बोलो मनीषा वाल्मीकि जो पढ़ाई में टॉपर थी और उसके द्वस और घृणा के कारण
वहाँ के जिस प्रकार का उसके साथ में दुराचार हुआ, जिस प्रकार के मतलब उसका जीप काट दिया गया और जैसे मतलब उसको रात में जलाया गया, जो नियम के विरुद्ध और समाज के विरुद्ध था, जो नहीं होना चाहिए था, ये बहुत ही गंभीर कृत्य है। और इसके संबंध में ही हम लोग ने हमारे सुदर्शन वाल्मीकि समाज और अन्य समाज जैसे कि लोधी समाज है, अपना अनुसूचित जाति मोर्चा है और क्या बोलते थे, ऐसे कई प्रकार के मतलब हमारे समाज, मरारमारी समाज, ये सभी मिल करके एक संयुक्त रूप से यह मोर्चा जो भी विरोध प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं ताकि उस बच्ची को न्याय मिले और जो दोषी है उन्हें बाकायदा सजा मिले, क्योंकि जब तक कि हम जागेंगे नहीं तो अपना न्याय और अपना क्या बोलते हैं 6 सितंबर को कथित नक्सली मुठभेड़ में मारे गए झाम सिंह धुर्वे सहित आदिवासियों के संवैधानिक अधिकार व अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों पर हो रहे अन्याय और अत्याचार के विरोध में आदिवासी समाज सहित दर्जनों संगठनों के द्वारा 15 अक्टूबर को राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया जाएगा। इस आंदोलन को राजनीतिक रंग न देकर सामाजिक बनाने के लिए आदिवासी समाज सहित अन्य सामाजिक संगठनों के द्वारा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, महाराष्ट्र सहित झारखंड के आदिवासी समाज के प्रमुख पदाधिकारियों को भी आमंत्रित किया जाएगा। इसी को लेकर आदिवासी समाज संगठन की ओर से आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें आदिवासी विकास परिषद के अध्यक्ष भुवन सिंह कोर्राम ने आंदोलन की रूपरेखा पर विस्तृत विचार रखे। क्या आंदोलन है, क्या रूपरेखा बनेगी? जी, ये आंदोलन पिछले 15 सितंबर को जो हमने ज्ञापन दिया था झाम सिंह हत्याकांड के तहत, उनके 9 बिंदु पर हमने सरकार से मांग की थी, जिसे 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया था, नहीं तो हम प्रदेश व्यापी एक आंदोलन करेंगे, ये हमने चेतावनी भी प्रशासन को दी गई थी। लेकिन हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने हमारी मांगों को दरकिनार करते हुए, जहां हमने सीबीआई जांच मांगी थी या फिर हाई कोर्ट से रिटायर्ड जजों की टीम जो जुडिशली जांच मांगी थी, लेकिन सीआईडी जांच मिली, मजिस्ट्रियल जांच मिली, और यहाँ तक कि जो हमने मांग की थी कि जो सर्चिंग पार्टी है उस पर जो पीड़ित परिवार है उसके तरफ से परिजनों की जो एफआईआर दर्ज करनी थी वो दर्ज करने के लिए कहा गया था, लेकिन आज तक उस पीड़ित परिवार के जो एफआईआर दर्ज नहीं हुई, ये सबसे बड़ी एक विडंबना है। और बाकी जितने भी हमारे जो पिछले 25-30 सालों से जो जब से नक्सली जो घटनाएं हुई हैं, उनके आरोपों में हमारे जो आदिवासी भाई बहुत जेलों में बंद हैं, तो उनकी एक न्यायिक जांच करके उन्हें न्याय दिलाया जाए, क्योंकि अभी जो भी जेलों में बंद हैं उनकी किसी प्रकार की कोई फाइल आरोप पत्र और कहना चाहिए उस पर जांच चल नहीं रही है। और भी जो मुआवजा के रूप में हमने जो मांगा है, उसे जिस हिसाब से हमने मांगा है वो भी हमारी मांग पूरी नहीं हो रही है। इन सब चीज़ को देखते हुए हम लोगों ने ये लोकतांत्रिक जन आंदोलन का आह्वान किया है। उनके साथ ही भारत मुक्ति मोर्चा, भीम आर्मी बालाघाट, भारतीय बौद्ध महासभा, दलित मुस्लिम एकता मंच, ओबीसी महासभा सहित अन्य संगठनों के पदाधिकारी भी यहां मौजूद रहे। बताया गया कि यह आंदोलन पूरी तरह से गैर राजनीतिक होगा। इसमें यदि कोई समाज के आदिवासी वर्ग या अन्य वर्ग का राजनीतिक व्यक्ति शामिल होता भी है तो उसे राजनीतिक पहचान के बगैर शामिल होना होगा, अन्यथा उसे इस आंदोलन में शामिल नहीं होने दिया जाएगा। भुवन सिंह कोर्राम ने बताया कि आंदोलन में जब तक राजनीतिक लोग शामिल होते हैं तो फिर उससे सफलता के बजाय विफलता ही हाथ लगती है। इसीलिए इस आंदोलन को राजनीति से परे होकर संचालित किया जाएगा। हमारा आदिवासी समाज हमेशा अपने जनप्रतिनिधियों पे, चुने हुए जनप्रतिनिधियों पे ही डिपेंड रहा है, जिसका जो हमने देख रहे हैं रिजल्ट कि हमें क्या मिलता है। क्योंकि जिस भी आंदोलन का राजनीतिकरण हुआ है, वहाँ से ये राजनीति अपने आप में इस आंदोलन को असफल बनाने में रही है। ये सब चीज़ को देखते हुए हमने पूरे ज़िले के हमारे जो आदिवासी भाई बंद हैं उनको यह कहा है कि हमारे संवैधानिक अधिकार भी इसमें जुड़े हुए हैं, जिसमें कि वन अधिकार अधिनियम 2006-2012, एट्रोसिटी है और भू राजस्व संहिता है। इसके साथ साथ बहुत से ऐसे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी जो आदिवासी समाज के, उनको कहीं ना कहीं सही
जो शासन के द्वारा योजना मिलती है वो नहीं मिल पा रही है। और भी बहुत सारे हमारे ज्वलंत मुद्दे हैं जिसको इसमें शामिल किया गया है। और हमने ज़िले के हर एक आदिवासी परिवार को कहा है कि जिस प्रकार से हमें अंग्रेज़ों के समय में हमारे जनप्रतिनिधि बनकर बिरसा मुंडा जी आए थे, उस तरह से हर परिवार से एक बिरसा मुंडा बनके इस संघर्ष में, इस आंदोलन में शामिल हों। नगर के गुरुद्वारा सिंह सभा मार्ग पर ट्रांसपोर्टर पूरन सिंह भाटिया के द्वारा आए दिन भारी वाहनों को सड़क पर पार्किंग किए जाने से यहां पर हमेशा राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस संबंध में स्थानीय लोगों के द्वारा मौखिक रूप से कई बार यातायात अमले को शिकायत भी की गई, लेकिन कार्यवाही नहीं की गई, जिससे लोग और भी परेशान हो रहे हैं। शनिवार को ऐसी ही शिकायतों को लेकर बालाघाट न्यूज़ ने मार्ग का जायजा लिया तो पाया कि करीब आधा दर्जन ट्रक इस मार्ग पर खड़े थे। वहीं कुछ लोगों ने इस संबंध में बताया कि पूरन सिंह भाटिया नामक ट्रांसपोर्टर के ये ट्रक है जो आए दिन मार्ग पर पार्किंग कर देते हैं, जिससे दीगर वाहन चालकों को दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है। लोगों ने कहा है कि यातायात विभाग के द्वारा यहां पर त्वरित कार्यवाही की जाए, जिससे अनाधिकृत रूप से सड़क पर पार्किंग किए जाने वाले 10 चक्का और 16 चक्का जैसे वाहनों से लोगों को निजात मिल पाए। यातायात वाले कभी आते हैं? यातायात वाले कोई नहीं आता यहाँ पे। किसी को यही नहीं रहती कि ट्रक जो है खड़ा हुआ है, रोड में स्पेस कितना है, बाजू वाला कैसे निकलेगा। शिकायत की थी हमने ट्रैफिक वालों को, कहते हैं ट्रैफिक वाले कहते हैं गुजराती से हमारे गुरुद्वारा वालों को आपत्ति नहीं है तो आप क्यों आपत्ति लेते हो, जब तक लिख के नहीं देंगे तब तक हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। अच्छा, गुरुद्वारा वाले क्यों आपत्ति नहीं ले रहे हैं? क्योंकि क्या कहते हैं वो वहाँ का अध्यक्ष क्या कहते हैं, यहाँ का जो ट्रांसपोर्टर यूनियन है वो वहाँ का अध्यक्ष क्या कहते हैं गुरुद्वारे का। लेकिन बाकी लोगों को परेशानी हो रही है। और दूसरी चीज़ ये है, गुरुद्वारा में खड़े थोड़ी कर रहे हैं। अगर उनको गुरुद्वारा वालों को आपत्ति नहीं, गुरुद्वारा में खड़े कर देना चाहिए, सड़क के ऊपर क्यों खड़े कर रहे हैं? कई बार हमारे द्वारा मौखिक रूप से उसे निवेदन किया गया पर कोई कार्रवाई नहीं होती। कहाँ शिकायत की आपने? अपने ट्रैफिक वालों को किए थे कि जब आप लोग यहाँ से निकलते हैं और ये क्या कहते हैं यहाँ पे अवरोध है क्या कहते हैं तो इनको हटाओ हाव देखते हैं कहते हैं, और आता वाता कोई है नहीं। इधर इस मामले पर यातायात प्रभारी से मोबाइल पर चर्चा की गई तो उन्होंने ऐसी कोई भी शिकायत नहीं मिलना बताई है। यदि शिकायत प्राप्त होती है तो तत्काल सड़क पर खड़े वाहनों को हटाने की कार्यवाही की जाएगी। मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम अध्यक्ष एवं बारासिवनी विधायक प्रदीप जायसवाल ने आज 10 अक्टूबर को ग्राम पंचायत मोहगांव के बिटली स्थित श्री बालाजी गौशाला का निरीक्षण किया और वहां की व्यवस्थाओं को देखा। विधायक जायसवाल ने गौशाला में मवेशियों के लिए चारे की कमी को देखते हुए हर माह निजी तौर पर गौशाला को 10,000 रुपये देने की घोषणा की और तत्काल मवेशियों के लिए चारे का इंतजाम करवाकर मवेशियों को अपने हाथों से चारा खिलाया। इस मौके पर उन्हें गौशाला का संचालन करने वाले स्व सहायता समूह की महिलाओं ने भी अपनी समस्याओं से अवगत कराया, जिस पर उन्होंने इन लोगों की समस्याओं को प्राथमिकता के साथ हल करने का वादा किया। इस दौरान उनके साथ पूर्व जिला पंचायत सदस्य अशोक मरार, जनपद सदस्य अवलेश बिसेन, सरपंच शालिग्राम राउत, डोलीराम गौतम, राहुल अरोरा, मिलिंद नकपुरे, रुपेंद्र सोनवाने, मोनू लिमजे, परमानंद एरपुड़े, राजेश बिसेन, अंकित बिसेन सहित अन्य लोग उपस्थित थे। दो बार आया पैसा, एक बार 60,000। 9 अक्टूबर 2020 को प्राप्त रिपोर्ट में बालाघाट जिले के 34 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 9 अक्टूबर को 53 मरीजों के ठीक होने पर डिस्चार्ज किया गया है। इस प्रकार बालाघाट जिले में अब तक कुल 1451 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इनमें से 1140 मरीज शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 293 मरीजों का उपचार किया जा रहा है। 10 मरीजों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा रेफर किया गया है और 8 मरीजों की मृत्यु हो गई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे से प्राप्त जानकारी के अनुसार 9 अक्टूबर को कोरोना पॉजिटिव पाए गए 34 मरीजों में नगरीय क्षेत्र बालाघाट के वार्ड नंबर 16 गुजरी चौक के 2 मरीज, वार्ड नंबर 20 भटेरा चौकी का 1 मरीज, बालाघाट का 1 मरीज, वार्ड नंबर 13 के 4 मरीज, बूढ़ी के 3 मरीज, मार्डिकल गली का 1 मरीज, सिविल लाइन के 2 मरीज, पेंड्रई का 1 मरीज, कोल्हा का 1 मरीज, समनापुर का 1 मरीज, लांजी तहसील के ग्राम मोहजरी का 1 मरीज, साडरा का 1 मरीज, देवलगांव का 1 मरीज,
मरीज, बैहर तहसील के ग्राम गढ़ी का 1 मरीज, खैरलांजी तहसील के ग्राम झारिया का 1 मरीज, नौनसा के 2 मरीज, किरनापुर तहसील के ग्राम नक्सी का 1 मरीज, सेवती का 1 मरीज, परसवाड़ा तहसील के ग्राम बीजाटोला का 1 मरीज, परसवाड़ा का 1 मरीज, नगरीय क्षेत्र बारासिवनी के वार्ड क्रमांक 14 के 2 मरीज, वार्ड क्रमांक 15 का 1 मरीज, वार्ड क्रमांक 4 का 1 मरीज, तिरोड़ी तहसील के ग्राम बोथुआ का 1 मरीज एवं नगरीय क्षेत्र कटंगी के वार्ड नंबर 12 का 1 मरीज शामिल है।